हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक क्लास इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाए थे और आज पढ़ाएंगे सेकेंड पार्ट बेसिक इंग्लिश ग्रामर, सुपर बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, जो बिल्कुल आपका दिमाग में बैठेगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। जहाँ तक अगला क्लास में बंद किए थे वहीं से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जैसे लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे थे ना, इंग्लिश क्या है। अगला क्लास में बताए थे इंग्लिश क्या है। इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं मानना, इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं मानना। तो इसको क्या मानना है ये भी आपको बताए थे, उसको फिर क्या मानना है ये भी बताए थे। ये सारे चीज़ आपको बताए थे। इंग्लिश को लैंग्वेज मानना था, है ना। ये इससे पहले वाला क्लास में आपको बता चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज ये लैंग्वेज जो हुआ, लैंग्वेज का जन्म कहाँ से हुआ, लैंग्वेज कहाँ से आया, इसका जन्म क्या है। आइए हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का जन्म कहाँ हुआ और इसका जन्म मतलब लैंग्वेज को हम लोग किस तरह से समझते हैं ना। लैंग्वेज को हम लोग किस तरह से समझने का प्रयास कर समझेंगे। लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज दरअसल लैंग्वेज का जन्म एक पिक्चर से होता है, फोटो से। किससे होता है, पिक्चर यानी फोटो। माइंड में कुछ भी आप सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो, आपका दिमाग में उसका इमेज जरूर आता है, पिक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक फोटो। जैसे मैंने अभी सोचा किसी चीज़ के बारे में कि आम, आम जैसे सोचे दिमाग में आया कि हाँ आम ऐसे होता है। या केला के बारे में सोचे, उसका भी इमेज आया। किसी इंसान के बारे में सोचे, उसका फिगर मतलब दिमाग में आया कि ऐसा है। तो इमेज जो बनता है, पिक्चर, इसका जन्म ही होता है पिक्चर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो, है ना। पिक्चर से लैंग्वेज का जन्म पिक्चर से होता है और इसे हम लोग फोटो मानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन। क्या मानेंगे, नाउन। जो भी चीज आपका दिमाग में इमेज बनता है, पिक्चर बनता है, वो आपका क्या होता है, नाउन। किसी भी चीज का इमेज, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ है, किसी का कोई नाम जरूर है और नाम होगा तभी आपका दिमाग में इमेज आएगा और उसके बाद उसे क्या कहेंगे, नाउन। और ये नाउन जो है लगभग कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन कितना परसेंट, 90%। 100% नहीं होता है। नाउन लगभग 90% जो है कॉमन नाउन होता है, 100% नहीं होता। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन 90% होता है तो 10% और अदर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, बहुत सारा, है ना। ये पहले लैंग्वेज का जन्म हुआ किससे, पिक्चर से। और पिक्चर जिसे हम लोग फोटो मानते हैं, और ये पिक्चर को ही जो इमेज बनता है हम लोग का, इसमें पिक्चर बनता है दिमाग में, उसे ही हम लोग कहते हैं नाउन। और ये नाउन जो है जितना होते हैं, ये सारे नाउन में लगभग 90% नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं, 90% नाउन कॉमन नाउन होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं, 90% कॉमन नाउन होते हैं। आइए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से, है ना। जैसे 1 नंबर पॉइंट में, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग क्या है, द टीचर इज टीचिंग। एक आपको लिखे द टीचर इज टीचिंग, दूसरा लिखते हैं टीचर इज टीचिंग। क्या लिखे दूसरा, टीचर इज टीचिंग। पहला लिखे द टीचर इज टीचिंग और दूसरा लिखे टीचर इज टीचिंग। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, मात्र एक जरा सा डिफरेंस है, एक थोड़ा सा मात्र द का यूज किया गया। एक है टीचर इज टीचिंग, दूसरा है द टीचर इज टीचिंग, है ना। तीसरा लगाते हैं आप यहाँ पे कि द स्टूडेंट्स
द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। क्या लगाया? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। क्या लगाया? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अगला एक और लगा देते हैं, इसमें एक और लगा दें, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। एक लगाते चौथा, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, है ना। ये 4 एग्जाम्पल है जो आपको समझना है कि इसमें राइट क्या होगा और रॉन्ग क्या होगा। पहला दिया है द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग सही है या गलत है, और सही है तो कितना % सही है, क्या, और गलत है तो कितना % गलत है ना, ये आपको बतानी है। द टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है ना। जैसे आपको हम बता दें कि टीचर जो है ना, टीचर बोले, टीचर दरअसल कौन सा नाउन है? टीचर जो है ये कौन सा नाउन है? तो टीचर को अगर नाउन में पूछे तो कोई भी बता सकता है, अगर थोड़ा मोड़ा भी अंग्रेजी जानती हो तो, या जानता है तो क्या बताएगा? ये कॉमन नाउन है कि नहीं जी? क्या है? कॉमन नाउन। टीचर कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि टीचर में ये पता नहीं चलता है कि ये मेल टीचर है या फीमेल टीचर है ना। ये टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। और आपको क्या बताया कि 90% कॉमन नाउन में क्या लगाना है? आर्टिकल, ये कहाँ पे लिखे नहीं है अभी, 90% कॉमन नाउन में क्या लगाना है? आर्टिकल द लगाना है। ये दरअसल 90% आर्टिकल द लगाने के लिए बोले थे हम। आर्टिकल द का यूज होगा कॉमन नाउन में, 90% आर्टिकल द का यूज होगा। तो ये टीचर भी क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है तो आर्टिकल द का यूज होना चाहिए। इस हिसाब से द टीचर इज टीचिंग, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, टीचर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में कहा कि 90% जो है आर्टिकल द लगेगा। क्या लगेगा? 90% आर्टिकल द लगेगा। तो द टीचर इज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए टीचर इज टीचिंग, क्या इसमें द लगा हुआ है? टीचर कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन तो है, लेकिन द का यूज, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये क्या होगा? स्टूडेंट्स से आपको पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स गर्ल्स है या बॉयज है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये भी कैसा हो गया? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी कॉमन नाउन हो गया आपका। कॉमन नाउन हुआ तो इसमें भी किसका यूज? आर्टिकल द का यूज होगा। ये भी तो कॉमन नाउन है कि नहीं है? लेकिन इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं होगा ना, आर्टिकल द का यूज होगा लेकिन आर्टिकल द का यूज नहीं दिया हुआ है। इस वजह से ये दोनों आपका हो जाएगा गलत और ये दोनों हो जाएगा आपका सही। क्या आपको समझ में आया इतना बात? समझ में अगर आया तो अब आगे देखिए, ठीक है। इसको थोड़ी देर 1 मिनट देख लीजिए और बढ़िया से इसको उतार लीजिए। ठीक, अब आते हैं आगे। आप लोग उतारिए तब तक 2 मिनट। कोई पूछ रहा था कि बॉय है, इसको क्या बोलेंगे? दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बॉय जो है कुछ होता ही नहीं है, अकेला बॉय होगा ही नहीं।
अकेला बॉय होगा ही नहीं, या तो इसमें अ बॉय होगा या फिर द बॉय होगा। क्या होगा? अ बॉय या द बॉय। ये बॉय सिर्फ अगर लिखा जाए कहीं पे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये होगा आपका क्या? सही। या तो अ बॉय होगा या फिर द बॉय होगा, लेकिन सिर्फ बॉय नहीं होगा। समझ में आई बात? इसको मिटा दे हम। ठीक है, मिटा देते हैं। तो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इससे आगे जो जाएंगे, इससे आगे आपको बताते हैं, जैसे कि एक सिंपल सी सेंटेंस आपको और देते हैं, है ना। बहुत सिंपल है। जैसे राम इट्स ए मैंगो, है ना। राम इट्स ए मैंगो। तो मैंगो क्या है? मेरा नाउन है ना। मैंगो क्या है? नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पे अब मैंगो नहीं लगाए तो क्या सही होगा? नहीं होगा। यहाँ पे मैंगो नाउन है और ये मैंगो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, इसलिए आ या द का यूज किया जाना ही चाहिए। अगर आप यहाँ से आ हटा देते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे राम ईट्स आ मैंगो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन है। हम इस तरह नहीं बता रहे कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये नियम से नहीं बनाता, और इस तरह का कोई रूल नहीं होता कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब के बाद अदर वर्ड होता है, ना कि ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको पीछे 1-2 दिन क्लास के बाद बताएंगे, पर ये बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। अभी जितना समझा रहे हैं बस इतना ही समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। राम इट्स आ मैंगो, ये बिल्कुल सही होगा। अगर ये नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। लैंग्वेज का जन्म पिक्चर से हुआ। पिक्चर जो दिमाग में बनता है, इमेज होती है, और जितना पिक्चर आपका दिमाग में आया या सोचे इसके बारे में, वो सारे चीज़ क्या होगा? नाउन। मतलब जितने सारे दुनिया में है चीज़ें, ये सारी चीज़ हम लोग जिसके बारे में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बिल्कुल बिना सोचे ये किए, मतलब बिना पढ़े नहीं, मतलब बिना किसी का एडवाइस लिए आप उसे क्या कह देना है कि नाउन है। कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है या उसके बारे में आप सोचते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है ना सोचेगा उट्टू कुट्टू उट्टू, ऐसा कोई चीज़ सोच सकते हैं? ये कोई चीज़ ही नहीं है, नाम ही नहीं है, तो नाउन कहाँ से होगा, है ना। इसलिए कोई जगह सोचा, पटना, उसके बाद दिल्ली, भागलपुर, या कोई ऐसा जगह, मतलब कोई प्लेस हो या कोई नाम, मोबाइल, आईफोन, ये सारी चीज़ें क्या है? नाम हो। थिंक हुआ, इमेजिंग बनाई एक दिमाग में, वो सारी चीज़ क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक। ये आपको एक बार रिपीटेशन करा दिया। जितने नाउन्स होते हैं, ये नाउन जो होते हैं, कौन सा नाउन होते हैं? सभी कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन कॉमन नाउन में जो है बताया गया 90% जो है यूज होगा क्या? आर्टिकल द का यूज होगा। कॉमन नाउन में कितना परसेंट द का यूज होगा? 90% आर्टिकल द का यूज होगा। अब आपको एग्जाम्पल देते हैं समझाने के लिए। दूसरा इसको क्या हो गया जी? जैसे 1 नंबर का आई सौ राम, दिखाई दे रहा ना सही से? कैमरा में सही आना चाहिए। आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट।
आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। आई सॉ ए राम, आई सॉ ए राम, आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट, आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। सेम, एक देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस बताएंगे आपको इसमें कि कौन क्या सही है और क्या गलत है। एक एग्जांपल और दे दे आपको, ठीक है। ए राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला? ए राम इज अ गुड बॉय। ए राम, आराम इज अ गुड बॉय। अगला दे देते हैं आपको, आराम दिए तो द राम भी देते हैं। द राम इज अ गुड बॉय। आपके पास कितना एग्जाम्पल्स दिया? 2, 3, 4। कितना हो गया? 4। अब आपको बताना है कि इसमें सही क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। पहला दिया है आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट, आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट। दूसरा दिया है आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। तीसरा है ए राम इज अ गुड बॉय। चौथा है द राम इज अ गुड बॉय, है ना। अब आपको बताना है कि इनमें सही क्या है और गलत क्या है ना। आपको सही और गलत समझने से पहले थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत? कि राम के बारे में। ये हुआ आपका राम, ठीक, ये भी हुआ आपका राम, ये भी हुआ आपका राम, ये राम नहीं है। अब बताइएगा सर ये भी राम, ये भी राम, ये भी राम, ये तीनों राम है, तो ये राम क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है ये आपको बताते हैं, क्यों नहीं है। कहा गया है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन एज रिटेन ऑलवेज कैपिटल लेटर। मतलब हिंदी में समझाते हैं, प्रॉपर नाउन जो है इसे हमेशा, प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अगर ये राम है तो ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, मतलब बड़ा अक्षर, है ना, स्मॉल लेटर नहीं चलेगा। लेकिन ये तो राम है, ये राम है, ये राम है। अब बताइए, 1 मिनट के लिए और बताते हैं। राम जो है, क्या राम का इमेज आपका दिमाग में बनता है? राम का इमेज आपका दिमाग में बनता है क्या? आपका दिमाग में राम का इमेज नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा, क्योंकि आप राम को नहीं देखे हो। ये किसी का नाम के तौर पे अगर आप मानिए कि ये लड़का का नाम राम है तो वो अलग बात हुई, लेकिन राम का इमेज आपका इसमें पिक्चर नहीं बन सकता है। ये कोई लड़का इंसान नहीं है, राम है। इसको जब आप लड़का मान के चलिएगा कि राम एक लड़का है, तो आपका दिमाग में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो आपको अभी क्या बताया, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे क्या है? कैपिटल है? नहीं है, कैपिटल नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, इसको बढ़िया से लिखिए देते हैं, इसको मिटा के। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा, यहाँ पॉइंट बना के लिख देते हैं, आपको अच्छा से याद हो जाएगा।
प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैसे लिखना होगा? हमेशा कैपिटल लेटर में होगा या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, है कि नहीं है? प्रॉपर नाउन का पहला लेटर किस में लिखा जाएगा? हमेशा कैपिटल लेटर में। कैपिटल क्या होता है? बड़ा लेटर को। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। दूसरा पॉइंट ये है इसका, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर नाउन से पहले मतलब जब भी प्रॉपर नाउन आए उससे पहले 90% आर्टिकल, क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन से पहले 90% आपका जो है आर्टिकल यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा। क्या बताया? प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल का यूज नहीं होगा, समझे? प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल का यूज नहीं होगा। हर चीज़ में 10% छुपी रहती है, क्योंकि ऐसा ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन में भी यूज हो जाएगा, ये है ना। कुछ खास चीज़ है, 10% ही है, तो हम आपको समझाएंगे कि वो 10% क्या है। अगर इस 10% को सीख गया जिसमें आर्टिकल का यूज होगा, 10% जिसमें आर्टिकल का यूज होगा, उसको अगर पढ़ ले तो 90% याद हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आपको बोल दिया जाए कि 100% में 10% आपका जो है सही है और 90% गलत है, तो आप चुनिए, तो आप क्या कीजिएगा? 90% गलत को चुनिएगा पहले या 10% सही को चुनिएगा? अब 10% सही को चुन लीजिए और 90% ऑलरेडी जो बचा वो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको चुन के बताएंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, है ना, कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा आप क्या बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल 90% यूज नहीं होगा। और राम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। राम क्या होता है? राम होता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी का नाम जब किसी लड़का का नाम माना जाए, जब किसी व्यक्ति का नाम, जब इसे क्या समझे? कोई व्यक्ति सगे। अगर राम कोई लड़का मानते हैं तो राम को क्या मानते हैं? तो लड़का मानते हैं, तो प्रॉपर नाउन होगा, तो इसमें नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। राम प्रॉपर नाउन हुआ तो इसमें आर्टिकल बिल्कुल नहीं होगा। दिखाई दे रहा है सही से? ठीक, अब आते हैं किस में किसके बारी है अभी? अब बारी है ये रैम। ये क्या है? आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट। ये रैम क्या है ना, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे हम लोग राम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रैम पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे, है ना। रैम को हम लोग पहले यहाँ मिटा देते हैं कुछ लेटर को, है ना, यहीं पे लिख देते हैं या फिर यहाँ, है ना। ये राम नहीं है, रैम है, ठीक है। और ये रैम को अगर हम कॉमन नाउन मानते हैं, कॉमन नाउन, है ना, यानी इसको मेल शिप से कहते हैं। अगर कॉमन नाउन मानते हैं, रैम को क्या मानते हैं? कॉमन, क्योंकि इसका मतलब होता है भेड़ या भेड़ा, है ना। क्या हुआ?
भेड़ा। तो क्या हुआ, भेड़ा जो है कॉमन नाउन हुआ। रैम मतलब क्या होता है, भेड़ा। जब हम उसको क्या मानेंगे, कॉमन नाउन मानेंगे तब। लेकिन अगर हम उसको कॉमन नाउन के जगह पे वर्ब मान ले रैम को, क्या मान ले, वर्ब, तो इसका मतलब होता है टक्कर मारना। क्या करना, टक्कर मारना। जैसे बस ट्रक, बस ऑटो को टक्कर मार दिया है ना। और ये क्या होता है, भेड़ा। रैम, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, रैम। राम नहीं पढ़ना है, रैम पढ़ना है, ये वाला रैम। ठीक है, इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि ये राम है। क्या है, राम है। छोटी छोटी गलतियां को भी आपको पकड़ के चलना होगा, क्योंकि कॉमन एरर जो होता है उसी से आपका नंबर कटता है। क्या कटता है, नंबर कटता है। आपको लगेगा कि हम बिल्कुल सही बना के आए हैं, लेकिन आपका क्या होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए कहना क्या चाहता है, आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में एक भेड़ा को देखा। आई सॉ ए रैम, मैं एक भेड़ा देखा। कहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। आई सॉ आ रैम मतलब मैं एक रैम देखा, रैम बोले तो भेड़ देखा। कहाँ, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। अब देखिए, आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे ए राम, मैंने राम को देखा कहाँ, जंगल में। लेकिन आर्टिकल यहाँ मतलब ये क्या आ गया, आगे में आ गया, आर्टिकल ए अंधा होता है, आ गया, इसलिए ये गलत। और यहाँ पर भी राम तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी आ गया, ये भी गलत। यहाँ पे राम ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, द आ गया, इसलिए गलत। समझ में आया बात। तो बताइए गलत क्यों हुआ और सही क्यों हुआ। ये दरअसल कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज आराम से कर सकते हैं, कहा 90%। और ये जो है आपका प्रॉपर नाउन है, नाम है। भेड़ा कॉमन नाउन है, लेकिन नाम राम आ गया किसी का, ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन ने बताया, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और प्रॉपर नाउन से पहले 90% आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब आपको समझ में आया बात, समझ में आया। तो इसमें आप क्या मार दिए, सही का, बाकी ये सारा क्या हो गया आपका, गलत। अब आप इस चीज को समझने के बाद अगर आपको आपका कोई टीचर या कोई बुक इस तरह की इजाज़त दे कि नहीं ये भी राम लिख करके चला सकते हैं, या आर्टिकल आगे में ये भी ला के चला सकते हैं, तो उसे काट दो। किसको, टीचर को नहीं, किताब को काट दो, जला दो। मैं कहता हूँ उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक, जो यहाँ पढ़ा वही तुम्हारा फैक्ट है, तुम और सब चीज़ को भूल जाओ। ऐसे नहीं कि आया डींग डांग मार दिया, नाम कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ का मेरा पास एक एक चीज़ का प्रूफ और एविडेंस है। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेखौफ रहिए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उससे समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसे तुरंत थोड़ा जल्दी में आप लोग उतार लीजिए और इससे आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, देख लीजिए, एक बार रिवाइज करवा देंगे फिर। आई सॉ ए रैम इन द फॉरेस्ट, है ना, मतलब जंगल में हमें दिखाई पड़ा क्या, भेड़ा। तो यहाँ तक हुआ खत्म, रैम राम सब खत्म। अब आइए आज का टॉपिक का लास्ट, आज क्लास का लास्ट टॉपिक, बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है ना। इस क्लास का लास्ट टॉपिक आपको बताने के लिए जा रहे हैं, बस आप इसे सिर्फ देख लीजिए। इसको उतार लिए हैं। इस क्लास का मात्र एक टॉपिक बचा है और वो बिल्कुल लास्ट है। आप लोग अच्छी तरह से इसे समझने का प्रयास करें, अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आइए,
लास्ट टॉपिक क्या है आपको हम समझाते हैं कि इन, ऑन और टू का प्रयोग कैसे किया जाता है। इन, ऑन, टू, एक हमने क्या बनाया, बाउंड्री बनाया, किस चीज़ का, क्रिकेट का मैदान का। दरअसल बना नहीं, गोल से कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्या बना, क्रिकेट का बाउंड्री बनाए। ये पिच है, क्या है, पिच है। ये हमारा विकेट हो गया, इधर का विकेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेयर्स है, ये बैट ले खड़ा हुआ है, एम्पायर बनाते हैं, कुछ प्लेयर्स भी बना देते हैं, है ना। कुछ प्लेयर्स खड़े हैं एक तरफ, कुछ एक दो ठो लगा दिए, है ना। यहाँ कीपर को भी लगा देते हैं। तो इस तरह से फील्डिंग इधर खाली रखे, इसका मतलब है समझाने के लिए। ये मैदान आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इस मैदान में जो है बॉल फेंका कौन, जो बॉलिंग करते हैं बॉलर, बॉल यहाँ से लाया और बॉल फेंका। इस बॉल को पकड़ के धो दिया एकदम डायरेक्ट बाउंड्री लाइन से कुछ दूर, बॉल आके यहाँ पे गिरा, ठीक। ये बॉल को मारा, यहाँ तक गया। अब या तो एक रन ले सकता है, या फिर 2 रन ले सकता है, 3 रन भी ले सकता है, 4 रन ले सकता है, अगर बाय द मिस्टेक हुआ तो। ये जो बॉल को, गेंद को मारा, ये कहाँ तक गया, अंदर में ही रह गया, पिच को छुआ भी नहीं। तो इस जगह पे हम लोग इनका यूज करेंगे, समझ में आया। मतलब ये फील्ड के अंदर ही है, ये क्या है, फील्ड, इसके अंदर ही है अभी बॉल, है ना, गेंद। अगला बॉल किया, उस बॉल को मारा और जाके क्या किया, बाउंड्री को टच किया। क्या किया, बाउंड्री को टच किया। अगर बाउंड्री को टच कर लेता है तो वहाँ पे यूज करेंगे 1 का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, 1 का। अगला बॉल दिया और उसको डायरेक्ट बाउंड्री एकदम सीमा रेखा से बाहर कर दिया, और ये बॉल आपका गिरा कहाँ पे, डायरेक्ट फील्ड से बाहर। मतलब जो आपका फील्ड बना हुआ ग्राउंड, उससे कहाँ गिरा, बाहर गिरा। तो आप बताइए, वो गेंद बाहर गिरा तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सही क्या होगा। बाहर जब जाके गिरा तो यहाँ पे 2 का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस बात अगर समझ में आई तो आप अच्छी तरह से बताएंगे कमेंट में, अन्यथा फिर आपको प्रयास करेंगे कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी उसे फिर समझाएंगे। ये आपको, हमको लगता है समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई पूछ लिया कि सर ये तो अगर मान लिया भारत है, और भारत से जो है चाइना सटा हुआ है, तो क्या करेंगे, इन करेंगे या 1 करेंगे या 2 करेंगे। तो पहला बात ये समझना कि भारत से चाइना सटा है, ठीक। लेकिन चाइना सटा जो है किस तरह सटा है, ये हो गया भारत। तो इस तरह से जो आप अभी बना के दिखाया अभी हम, ऐसा नहीं होता, उसके अंदर में कुछ गैप होता है, उसके बाद होता है ये चाइना, फिर गैप होता है तो होता पाकिस्तान, होता है तो होता है बांग्लादेश, ये होता है तो हो सकता है अफगानिस्तान। मतलब इस तरह बीच में कुछ गैपिंग जरूर होता है। ये अगर भारत है तो इतना दूर छोड़ करके ये चाइना होगा, समझ में आया बात। तो अब बताइए आप कि सटा हुआ है या फिर कुछ प्लेस को छोड़ा हुआ है, हटा हुआ है। ये टच में तो नहीं है, टच में है क्या, टच में ये बिल्कुल ही नहीं है। जब टच में नहीं है, बिल्कुल ही बाउंड्री लाइन से बाहर है, सीमा रेखा से बाहर है, सीमा रेखा इसका यहाँ, सीमा रेखा इसका यहाँ, तो बिना सोचे समझे 2 लगा देंगे, ठीक। चाइना बाउंड्री से बाहर है, ठीक है। अब आपको एक
छोटा सा एग्जांपल और ही दे देते हैं, क्योंकि इसके बाद इस क्लास ख़त्म ही हो जाएगी। बहुत छोटी सी शॉर्टकट सी एग्जांपल है ना। इसके लिए इसको मिटा देते ऊपर वाला को। क्या लिखते हैं, यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, मतलब तुम मुझसे अच्छे हो, और यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन क्या, आई, दो चीज बिल्कुल लास्ट है। यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन आई, उसके बाद लगाता है आपको ही likes you, he likes you better than I do, he likes you better than I do, he likes you better than के जहाँ पे जब यहाँ likes आ जाता है तो more than अच्छा होगा, है ना। he likes you more than I do। लास्ट में है, इसको थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा, या ऊपर लिख देते हैं ही, नहीं इसको मिटा ही देते हैं, क्या जरूरी है इसमें, है ना। ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू मोर देन आई, ही लाइक्स यू मोर देन आई, क्या लिखे, ही लाइक्स यू मोर देन आई, आई नहीं लगाइए, मी लगा दिए, सॉरी। ही लाइक्स यू मोर देन आई डू, ही लाइक्स यू मोर देन मी। ये आपके पास मात्र 4 एग्जाम्पल दिए, जिसमें से आपको बताना है कि ये सही क्या है और इसमें गलत क्या है। ये दरअसल बाउंड्री था, इसको बाहर फेंके थे बॉल को, ये अंदर था, है ना, इसमें टू का प्रयोग किया गया था। अब इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही क्या है और इसमें गलत क्या है। यू आर बेटर देन मी, यू आर, पहला क्या है, यू आर बेटर देन मी। दूसरा है यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई। तीसरा है ही लाइक्स यू मोर देन आई डू, और चौथा है ही लाइक्स यू मोर देन मी। इनमें फिर आपको सही और गलत की पहचान करनी है। क्या करना है, पहचान। तो इसको पहचान करने के लिए, इसको पहचानने के लिए बहुत सिंपल सी आपको ट्रिक बोले तो रूल्स बताते हैं। जैसे देन, बेटर देन, क्या लिखा, बेटर देन, ही लाइक्स यू मोर देन, ही लाइक्स यू बेटर देन। देन जो है, देन के अगर पहले सब्जेक्ट है तो देन का बाद में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर देन का पहले ऑब्जेक्ट है तो जस्ट देन के बाद भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अब आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा। लिख ही देते हैं स्टार पॉइंट बना के। अगर देन के पहले, देन के पहले या देन से पहले
सब्जेक्ट है तो बाद में भी, तो देन के बाद भी सब्जेक्ट होगा, होना चाहिए, होना चाहिए या होगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये है, अगर देन के पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर देन से पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट ही होगा, और देन के पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यू क्या है, यू अभी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है ना। यू क्या है, यू अभी जो है मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट है और ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये तो गलत ही होगा। ये मी, यू है तो मी कैसे होगा, यहाँ पे आई होना चाहिए। यू आर बेटर देन मी, बिल्कुल गलत। कोई मास्टर बोले यू आर बेटर देन मी, उसे बोल दो गलत है तो गलत है, ठीक। आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। यू आर बेटर देन मी किसी हाल में नहीं हो सकता, किसी किताब में भी नहीं हो सकता है भी तो उसे आप काट दीजिए। यू आर बेटर देन मी नहीं होगा, ये सब्जेक्ट है तो लास्ट में भी सब्जेक्ट की आवश्यकता है। यू आर बेटर देन आई, ये आपका बिल्कुल सही है। यू आर बेटर देन आई, ये हो जाए आपका सही। सब्जेक्ट पहले है तो बाद में भी सब्जेक्ट है। रूल्स क्या बताया है कि देन का पहले सब्जेक्ट हो तो बाद में भी सब्जेक्ट होना चाहिए, और देन से पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये आपका सही हुआ, वो गलत। ही लाइक्स यू मोर देन आई डू, ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है ना। ही लाइक्स यू मोर देन आई डू। सब्जेक्ट से शुरू होकर आई तक अगर हम छोड़ देते हैं तो ये लेकिन मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, यहाँ मोर देन का बात कहा गया है और ये होता मेरा सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, ये दोनों का एक कंजर्वेशन निकलता है जिससे सब्जेक्ट होता है, इस कारण ये भी आपका सही होगा। लेकिन ही लाइक्स यू मोर देन मी, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। क्या होता हुआ, इसका मतलब वह तुम्हें पसंद करता है मुझसे भी ज़्यादा, है ना। वह तुम्हें पसंद करता है मुझसे भी ज़्यादा। अब आइए इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, बहुत नॉर्मली से आपको समझाने का प्रयास किए, एक फील्ड बना के, मैदान बना के। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। ये दरअसल मेरा सुपर बेसिक का है क्लास है, सुपर बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, डबल एम है इंग्लिश ग्रामर का। तो इससे आप जुड़े रहिए हमेशा। आपको ये तो अभी नाउन में घुसे ही नहीं है, दरअसल चर्चा ही नहीं हुआ है।
इसके बाद आपको और एक दो वीडियो मिलेगी नॉर्मल साइज, मतलब नॉर्मली। उसके बाद आपका बिल्कुल क्लास चालू करेंगे नाउन से, और ये क्लास आपको ख़रीदने के बाद भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ख़रीदने के बाद मिल सकती है, वो भी हर सर से नहीं, जिस सर से हम सीखे हैं बहुत महान है, जिसने हमें सिखाने का प्रयास की है। हम भी बहुत कोशिश किए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हम भी आप लोग को कुछ सिखाने का प्रयास करें। ये क्लास आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आप इसे बिल्कुल ही इंजॉय के साथ कीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे लगेंगी कि गलत है, लेकिन उसे आप गलत नहीं करना है। जो हम पढ़ा दिए उसको तो आप काटिए ही मत। किताब में है, अगर मैच नहीं खाता है तो आप उसे काटिए, फाड़िए, जलाइए, आई डोंट केयर। कोई मास्टर कुछ कह रहा है उसकी बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। अगर इस मेरा क्लास से टच नहीं करता है तो बहुत साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ही आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश इतनी आसान नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ दीजिए, हम आपको आसान बना देंगे। थैंक यू।